नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार आरे सागे मैं रचना पारीक और अब पहली आज री खास खबरां। संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण माटे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा माटे जवाब देवेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। कया सरपंच सरकारी योजना वारो फायदो आखरी जना ताई पुगावा वाळो महताऊ कड़ी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शाहपुरा में भगवान देव नारायण राज जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करी। बालिका आवासीय विद्यालयों ऐलान कर्यो। सवाई भोज और मालासेली विकास खातर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव भेजो। 28 फरवरी से शुरू होवावाळा खाटू श्यामजी लखी मेला बाबत जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा व्यवस्था वारो जायजो लियो। पुलिस प्रशासन रा अधिकारी और कमेटी रा सदस्य रे सागे बैठक करी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु केठोरा माटे हल्को में बरस्यो। ठंडी हवा बा चालवा सु सर्दी रो असर बढ़्यो। समाचार में आपरो एक बार फेरू स्वागत और अब खबरां विगतवार। बजट सत्र रे चौथा दिन आज लोकसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माथे सरुवी चर्चा ने आगे बढ़ावे जावेला। न्यारी न्यारी पार्टी रा सांसद चर्चा में शामिल वेला। वठीना आज सिंजा 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव माथे आपरा विचार राखेला। एंड सागे ही लोकसभा में न्यारी न्यारी स्थायी समितियां सु जुड़िया प्रतिवेदन पेश कर्या जावेला। पठीने राज्यसभा में भी राष्ट्रपति रा अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव माथे चर्चा ने आगे बढ़ायु जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा के सरपंच सरकारी योजना वारो फायदो आखरी जना ताई पुगाबारी कड़ी है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम ने संबोधित कर्या हा। वे कया के गांवारा विकास रो सपनो सरपंचारी बदौलत ही पूरो वे सके है। विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप। हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। निश्चित रूप से आप लोगों से मन मिलकर के मेरे को मेरी पुरानी बातें, यादें आ रही हैं। मैं सत्य कहना चाहता हूं और उसको मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मौका दिया है, क्योंकि आप काम खूब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको काम की भूख बढ़ानी होगी, क्योंकि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो गांव, गरीब, मजदूर, उस बूढ़ी मां की सेवा कर सकते हैं, उस अपंग भाई की सेवा कर सकते हैं। ये मौका आज आपको मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सीएम साहब ने राजस्थान सरपंच संघ की एक बहुत बड़ी मांग थी कि ग्राम पंचायतों के अंदर या तो समय पर चुनाव कराया जाए या फिर प्रशासक नहीं लगाकर सरपंचों को ही प्रशासक लगाया जाए। उस मांग को हमने उठाई और सरकार के सामने रखी, मंत्री महोदय के सामने रखी, और हमारी मांग मुख्यमंत्री महोदय तक गई और मुख्यमंत्री महोदय के साथ में हमारी वार्ता हुई
हमने समझाया कि आप तो खुद सरपंच रह चुके हो और आप जनता की समझ सकते हो दुविधा कि अगर प्रशासक लग जाएंगे और जनप्रतिनिधियों को दूर कर दिया जाएगा प्रजातंत्र से, लोकतंत्र से, तो फिर जनता का कार्य कैसे होगा। उन्होंने गंभीरता से सुना और उसका आज परिणाम है कि पूरे राजस्थान के सरपंच उनको धन्यवाद देने आए हैं। मैं राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार रोडों के जाल के लिए जो पैसा स्वीकृत किया, इससे सुदृढ़ होगा, राजस्थान का विकास होगा, आम नागरिकों को आने जाने की सुविधा को सुगम सुविधा होगी। સંસદમાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પાછે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ જવાબ દે રહ્યા है जिन बाबत चाला सीधा संसद। आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सदन में चर्चा में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चर्चा को समृद्ध किया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात, एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। आदरणीय सभापति जी, सारे अध्ययन बार बार ये कह चुके हैं कि गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। आदरणीय सभापति जी, 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। ऐसे ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव
निश्चित होके रहता है। अब बार आप संसद सू सीधो प्रसारण देख रहा हा, जठे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रा अभिभाषण पाछे जवाब दे रहा हा। और अब पाछा चाला न्यूज रूम बाकी री खबरां। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शाहपुरा रा आसिंद उपखंड हलकारा सवाई भोज मंदिर में राख्या भगवान देवनारायण रा जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करी। उप मुख्यमंत्री भगवान देवनारायण रा दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करी। इन दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी मौजूद रहा। इन मौके राख्या कार्यक्रम में संबोधित करता था उप मुख्यमंत्री बालिका आवासीय विद्यालय रो ऐलान कर्यो। वे कहा कि राज्य सरकार सवाई भोज और मालाशेरी विकास खातर प्रसाद योजना रे तहत 150 करोड़ रुपया रो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजो है। मंदिर खुल जाएगा, लेकिन जमीन को काम में लिया जा सकता है। देवनारायण जयंती के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी का। हमारे सभी समाज के हमारे वरिष्ठ जन हैं, प्रतिनिधिगण हैं, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को बहुत बहुत देवनारायण भगवान की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दें। मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जो सरकार है जब से आई है तब से आपने देखा विकास के काम, इतने विकास के काम उन्होंने 5 साल में नहीं किए जितने हमने 1 साल में करके दिखाए हैं जनता को। और वो जवाब जो देना है जनता को समय पर हम लोग देंगे। बजट सत्र चल रहा है, बजट भी आने वाला है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को हमारे मुख्यमंत्री जी भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, उसी तरह से इस बार आप देखेंगे पिछली बार की तरह इस बार भी ऐतिहासिक बजट होगा। हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ी सौगातें दी जाएगी। यहाँ मैंने देखा कि बहुत कुछ विकास की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लिए भी एक बड़ी घोषणा। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी जन्मस्थली मालाशेरी डूंगरी सवाई भोज मंदिर, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पीठ है, वहां से बैठकर मंदिर में दर्शन कर देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना करता हूं और समस्त देव भक्तों को भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य हलका ने मजबूत करवा खातर डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना कर जीवन रक्षक दवा वाला सीमा शुल्क में छूट रह सागे ही मेडिकल सीटा में बढ़ोतरी रो प्रावधान करियो गयो है। देखा स्वास्थ्य हलका से जुड़ी बजट माथे या खास रिपोर्ट। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण और दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में विशेष रूप से कहा गया है कि औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। बजट में 13 नए रोगी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। देश में स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। बजट में क्षमता निर्माण और वीजा नियमों में ढील देने की घोषणा की गई है। इससे मेडिकल टूरिज्म के लिए आसानी से वीजा मिलेगा और देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
આમ બજેટમાં મધ્યમ વર્ગ और नौकरी पेशा ने बड़ी राहत देता थका टैक्स की दरा ने घटा बारे सागे ही छूट रो दायरो भी बढ़ायो गयो है जिनसू आम आदमी रे कन्ने रोकड़ारी बचत व्यवहार सागे ही देश री माड़ी व्यवस्था में भी इजाफो वेला इन बाबत नौकरी करवा वाला लोगा रो आम बजट माथे काई कहनो है इन्ने लेर मारा मन की बात जाण्या महाका खबर नवीश महेश दाधीच। मोदी सरकार का इस बार का आम बजट बेहद बेहतरीन और ऐतिहासिक रहा इस मायने में क्योंकि टैक्स पेयर्स जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी दोगुनी रिलीफ यहाँ पर दी गई। टैक्स पेयर्स बेहद खुश दिखाई दिए हैं और हम आम जन से बात करने के लिए इस समय मैं जयपुर के SMS स्टेडियम पर मौजूद है जहाँ पर कई सारे लोग अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं अगर बात करूँ कि टैक्स में जो रिलीफ दी गई है 12,75,000 की जो रिलीफ है वो उसका बहुत स्वागत हो रहा। आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पूनम गिदवानी तो मैं बताना चाहूँगी इसका स्वागत इस तरह से हो रहा है जैसे ही घोषणा हुई पूरे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे हर तरफ स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें एक खुशी की लहर थी। लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबको और बहुत ही अच्छा बजट है ये। उम्मीद कर रहे थे उससे भी एक तरह से जी, हम यही कहेंगे कि जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मिला। थैंक यू सो मच। इस बार क्योंकि महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और उन्होंने ये बजट पेश किया और खास तौर पर टैक्स पेयर को सबसे पहले जो बड़ा गिफ्ट है वो दिया गया। किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? सबसे अच्छा तो ये मिडिल क्लास के लिए है कि इसमें टैक्स पेयर को जो छूट मिली है मिडिल क्लास अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छे से कर पाएगा क्योंकि काफ़ी टैक्स उनको चुकाना पड़ता था, अब उनको इसमें छूट मिली है तो बहुत अच्छा बजट है। एक बड़ा अमाउंट मैम टैक्स के रूप में हम दे दिया करते थे, अभी वो पैसा बचेगा और महिलाएं तो सेविंग के लिए जानी जाती हैं, तो फिर ये जो सेविंग रहेगी उससे किस तरह के घर के बजट में भी आप लोग को बेनिफिट मिल पाएगा? हाँ सर, घर के बजट में सुधार होगा। हम जो भी आवश्यकता की चीज़ है जो अगले साल पेंडिंग होती है वो हम मैनेज कर पाएंगे। बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करेंगे। 30-40 हज़ार रुपये भी अगर बचता है क्योंकि जिस तरह का स्लैब है और उसमें जो रिलीफ दिया गया है तो उससे किस तरह का बेनिफिट आप देख रहे हैं? बिल्कुल बेनिफिट तो होगा ही होगा क्योंकि जो पैसा टैक्स का बचेगा मध्यम वर्ग जो लगभग जैसे हम 12 महीने की सैलरी आते 1 महीने की सैलरी तो टैक्स में ही चली जाती थी, वो पैसा यदि मार्केट में आएगा तो मार्केट में खपेगा तो इकोनॉमी में बूस्ट होगा और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि शायद 10 लाख तक की ही छूट मिलेगी लेकिन एकदम से 12 लाख तक की छूट देकर गवर्नमेंट ने हमें एक तरह सरप्राइज किया है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लिक्विडिटी भी बढ़ेगी मार्केट में और बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगी। मार्केट में पैसा आएगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, उसका डेफिनेटली फायदा होगा। इकोनॉमी बूस्ट होगी। किस तरह से इस डिसीजन को आप देखते हैं? मोदी गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन यहाँ पर लिया है और खासतौर पर टैक्स पेयर्स को एक बहुत बड़ी रिलीफ। मैं सर इससे बहुत खुश हूँ। करीब मैं 2 महीने की सैलरी मेरी टैक्स में जाती थी। मेरा जो टैक्स है 2,45,000 इस बार बना है और अब मेरे को लगभग करीब 1 लाख रुपए से ऊपर की मेरे को बचत है और मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे समस्त परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और एक कर्मचारी ईमानदार टैक्स पेयर होता है, इसको ईमानदारी से सरकार ने वो ईमानदारी का पुरस्कार के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ सर। किस तरह से ये टैक्स पेयर्स के लिए जो रिलीफ की गई है और एक बड़ी अमाउंट जो है हम टैक्स में दे रहे थे इनकम टैक्स में और अब बिल्कुल हर बार यही होता है कि एक पहले से प्लानिंग करते चलते हैं कि कैसे बचाएं। अब की बार मौका मिल गया कि हम टेंशन फ्री होकर के और अपने घर के सुविधाओं को और बढ़ा पाएंगे। आपको किस तरह से ये रिलीफ जो है वो दिखाई देती है यहाँ पर और टैक्स पेयर होने के नाते, कर्मचारी होने के नाते, ये किस तरह का आप इस फैसले का स्वागत करें? सर हम तो काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट करे कि टैक्स में छूट दी जाए हमको, और जो हमारी उम्मीद थी वो 10 लाख की लगभग थी कि 10 लाख तक तो होना ही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने 12 लाख का दिया, वो बहुत अच्छा है। और इससे जो मध्यम वर्ग जिसमें खासकर जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं ना उनको तो सर बहुत ज़्यादा रिलीफ है और सुकून मिला है। फिर भी सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, हम ये मानेंगे क्योंकि एक तो बहुत बढ़ती हुई महंगाई में सरकार ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। बढ़ती महंगाई में सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी है और जिस मायने में ये राहत है, टैक्स पेयर्स का कहना है कि एक बड़ा अमाउंट जो अभी तक वो टैक्स में चुकाया करते थे, अब उम्मीद कर रहे थे कि इसमें कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उम्मीदों से भी बढ़कर के सरकार ने जो राहत दी है उसका खुले दिल से नौकरी पेशा वर्ग, प्रोफेशनल्स और तमाम वो लोग जो टैक्स पेयर्स कहलाते हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज़, जयपुर।
आज विश्व कैंसर दिवस है। इंड्रे तहत कई कार्यक्रम राखर कैंसर जेडी बीमारी सु बचाव खातर लोगा माए जाग जगाई जारी है। बटे ही आला कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर असीम कुमार सामर बताया कि कैंसर रा इलाज माए एक नया युग री शुरुआत वेगी है। इनमाए एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन नई चिकित्सा पद्धति सु कैंसर कोशिका वारी पिछाण कर वाने नष्ट करियो जा सके है। कैंसर की ट्रीटमेंट की सफलता का सारा दारोमदार इस बात पे है कि वो कितना जल्दी डायग्नोस हो जाता है। जो कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होते हैं उनकी क्योर की संभावना बहुत अधिक होती है। मरीज परमानेंटली उससे क्योर हो जाता है, यानी कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम उनको बहुत जल्दी पहचान कर लें। तो कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं, अगर उसको मरीज हमें जल्दी दिखाता है उन लक्षणों के साथ, तो बहुत जल्दी कैंसर को डायग्नोस किया जा सकता है। वो लक्षण कौन से हैं? जैसे किसी मरीज को लगता है कि, जैसे किसी आम आदमी को लगता है कि मेरे मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा है, गाल के अंदर कोई लाल या सफ़ेद रंग का निशान है। अगर वो तंबाकू और बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो ये लक्षण बहुत अधिक सस्पिशियस हो जाते हैं। उसको जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर गाल पे, मुंह में, होठ पे, जीभ पे अगर छाला है जो भरता नहीं है, या उसकी आवाज़ में कोई परिवर्तन हो जाता है, या उसके गले में कोई गांठ दिखती है जो ठीक नहीं हो रही है, या उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो भी वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। मुंह में खून आना, खांसी में खून आना, मलमूत्र द्वार से खून आना, ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर मरीज को खांसी बहुत लंबे समय तक नहीं जा रही है और उसके अंदर बलगम नहीं आ रहा है तो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर महिलाएं जो खास तौर पे है, उनके स्तन में अगर कोई ऐसी गांठ है जिसमें दर्द चाहे ना हो रहा हो लेकिन वो कई दिनों से ठीक नहीं हो रही हो, 2-4 हफ्ते से, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। पहले हम लोग कैंसर कीमोथेरेपी हम देते थे, जो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी होती थी, उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते थे। लेकिन आजकल साइंस की डेवलपमेंट की वजह से ऐसी थेरेपी विकसित की गई है जिसके अंदर पेशेंट का जो कैंसर है उसके ऊपर जो ट्यूमर का एंटीजन है उसके अगेंस्ट पहले एंटीबॉडी बनाई जाती है और फिर उसको एक लिंकर मॉलिक्यूल से लिंक करके एक साइटोटॉक्सिक थेरेपी को लिंक किया जाता है। इसकी वजह से होता यह है कि जो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी होती है उसको कैंसर सेल तक डायरेक्ट डिलीवर किया जाता है और उसमें मदद करती है वो जो एंटीबॉडीज़ जो कि पहले डेवलप की गई थी। इस व्यक्तिगत ट्रीटमेंट की डेवलपमेंट की वजह से जो कैंसर कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट है उससे निजात पाई जा सकती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिक्षा, साहित्य और संस्कृति माथे गहरी चर्चावां करी गई। कार्यक्रम में मौजूद जानिया मान्या शिक्षाविद और पद्मश्री कृष्ण कुमार सो बदलती शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की भूमिका माथे खास बातचीत की नी। वहां की खबर नवीस और निशा डाबले। जयपुर में चल रहे साहित्य के महाकुंभ में आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री कृष्ण कुमार जी। बहुत लंबे सालों से यह स्कूल के पाठ्यक्रम की रूपरेखा रखने में काम कर रहे हैं और 2004 से 2010 तक ये एनसीईआरटी के निदेशक भी रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कैसे आगे बदलते हुए भारत में, जब भारत विकसित होने की ओर बढ़ रहा है, तो उस समय क्या आज का पाठ्यक्रम सही है या उस पाठ्यक्रम को कुछ और बदलने की जरूरत है? हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो अध्यापकों, समाज, माता पिताओं के बीच से निकलती है और वो हम किस तरह ऐसी बना सकें कि वो भारत के बच्चों को संजीदा, करुणामय और संविधान के आदर्शों के प्रति समर्पित बना सके। ये प्रश्न तो हर अध्यापक का प्रश्न है, ये केवल पाठ्यक्रम बनाने वालों का प्रश्न नहीं है। तो सर, कैसे एक अध्यापक की भूमिका आपको लगता है बदल गई है? आप जिस समय काम करना आपने शुरू किया था, एक अध्यापक की भूमिका अलग थी, एक गुरु के नज़र से देखा जाता था। आज एआई के दौर में अध्यापक अलग हो गया है। बच्चे देखा करते हैं कि कुछ अध्यापक से पूछा, फिर कुछ फ़ोन में देख रहे हैं। तो उस आज के समय में एक अध्यापक की भूमिका कितनी बदल गई है? देखिए, भूमिका नहीं बदली है, भूमिका तो वही है जो मेरे समय में थी, या मेरा समय तो आज भी चल रहा है, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, कई बार देखता हूँ, वही भूमिका है। वो है भूमिका बच्चों से जुड़ने की और उस जुड़ाव के जरिए ज्ञान को, विद्या को एक व्यक्तिगत ऊष्मा देने की भूमिका है। वो आप कोई भी यंत्र ले आइए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो अध्यापक
का जो एक मनुष्य रूप है वही है जो उस ऊष्मा को पैदा करता है। एक चीज है जिसको हम सीख रहे हैं किसी विषय में, भौतिक शास्त्र है कि इतिहास है या भाषा है, जब तक उसको सीखने की ललक नहीं पैदा हम कर पाते तो हम अध्यापक ही नहीं होते हैं, चाहे कोई यंत्र हम इस्तेमाल करें। अभिभावक जो कुछ देख रहे होंगे इंटरव्यू, उनको क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? यही कहना चाहेंगे कि अध्यापक पर भरोसा रखिए, अध्यापक के साथ चलिए। वो आपके बच्चों का एक न केवल साथी है बल्कि वो आपका भी साथी है। इस अर्थ में अध्यापक, माता पिता, इनके बीच में जो सहकार और जो समझ बहुत आवश्यक है वो खंडित नहीं होनी चाहिए नई तरह की मशीनों से, नई तरह के माहौल से। ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, पर शिक्षा तो एक सतत कर्म है जो अध्यापक के जिम्मे बच्चे को छोड़ता है दिन के एक बहुत बड़े हिस्से में। ये समझ अध्यापक की हर माता पिता के मन में हो तो बहुत सी जो उलझने हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, वो काफ़ी हद तक घटेंगी और एक माता पिता का जीवन भी कुछ शांति से जिया जा सकेगा, जो आज के समय में कई बार बड़ा दुर्लभ लगता है। तो अध्यापकों पे विश्वास रखिए, माता पिता का जीवन भी और सरल हो सकता है और आपका बच्चा और बेहतर सीख सकता है। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ अरण्य शाह, डीडी न्यूज, जयपुर। इनमिनारी 28 फरवरी सो खाटू श्याम जीरो लखी मेलो भरेला। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज अजयपाल लांबा मेला में करीजा बाड़ी व्यवस्था में रोज जायजो लियो। वणा श्रद्धालुओं ने सुगम दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा ने ध्यान में रखता था मंदिर प्रवेश और निकासी मार्ग रे सागे ही पार्किंग व्यवस्था रो भी जायजो लियो। इनरे पछे अजयपाल लांबा पुलिस प्रशासन रा एहलकारा और श्री श्याम मंदिर कमेटी रा सदस्या रे सागे बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वार्षिक मेला आ रहा है, उसी की तैयारियों को लेकर के आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिलकर के मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर के मंदिर में उस दौरान दर्शनार्थियों को आसानी से दर्शन हो सके, जो कोई भी भक्तगण यहाँ आते हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसकी व्यवस्थाओं के लिए आज ये मीटिंग रखी गई। और मीटिंग के पश्चात और मीटिंग से पूर्व हमने जो स्थान जहाँ पार्किंग हो सकती है, जहाँ से दर्शनार्थी गाड़ी से, अपने बस से, ट्रेन से उतर के मंदिर दर्शन तक आते हैं, उस तमाम रास्तों को देखा गया है, पार्किंग स्थल को देखा गया है, रूट को देखा गया है और मंदिर प्रांगण की व्यवस्थाओं को देखा गया है, ताकि हमारी तरफ से मंदिर कमेटी के साथ मिलकर के प्रशासन और पुलिस की पुख्ता इंतजाम हो सकें, किसी को कोई असुविधा ना हो। झुंझुनूरा रहवासी 10 बरस जियान चौधरी महाकुंभ और समुद्र मंथन री घनी चोखी पेंटिंग बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेरणा लेर जियान सनातन धर्म ने बारीकी से जानवारी कोशिश करी। इन्हीं से प्रभावित और जियान पौराणिक देवी देवताओं री पेंटिंग्स बनाई। जियान हाल ताई रामलला, हनुमान जी, माता लक्ष्मी जी समेत कई जाने माने देवी देवताओं और सिद्ध पुरुषारी पेंटिंग बना चुक्यो है। कोरोना काल के समय पहली बार पेंटिंग बनाई और मैंने रामलला, कृष्णा जी और बहुत अधिक पेंटिंग बनाई। और अभी महाकुंभ के समय मैंने महाकुंभ मेले और समुद्र मंथन की पेंटिंग बनाने की प्रेरणा मिली। और अब जाना मौसम री खबर। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ रा असर से कुछ एक ठोरा माथे हल्की बिरखा भी है। इनसो सर्दी रो असर तेज वह गयो है। वठई सुमारे सुई ठंडी हवा में चाल रही है। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में बादला छायोड़ा है। मौसम महकमा रे मुजब जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर और अजमेर सहित कई जिला में हल्की बिरखा वह सके है। वटे ही आज सबू कम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरू। संसद में राष्ट्रपति रा अभिभाषण माथे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा माथे जवाब दे रहा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। कया सरपंच सरकारी योजना वारो फायदो पुगा बाताणी महताऊ कड़ी है। उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी शाहपुरा में भगवान देवनारायण रा जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करी। बालिका आवासीय विद्यालय रो ऐलान कर्यो। सवाई भोज और मालासेरी विकास खातर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव भेज्यो। 28 फरवरी से शुरू होवावाळा खाटू श्यामजी लखी मेला बाबत जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा व्यवस्था वारो जायजो लियो। पुलिस प्रशासन रा अधिकारी और मंदिर कमेटी रा सदस्य रे सागे बैठक करी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माते हल्को में बरस्यो। ठंडी हवा वा चालवा सु सर्दी रो असर और बढ़ियो। इंद्र सागे समाचार और यू बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।